सोचो, वह इंसान जिससे तुम रोज घंटों बातें करते थे, अचानक एक दिन बात करना बंद कर दे। ना कॉल, ना मैसेज, और अगर तुम मैसेज करो तो सिर्फ सीन करके छोड़ दे। वही इंसान जो तुम्हारे एक हाय पर घंटों बात करता था, अब तुम्हारा नाम सुनकर भी चुप रहता है। और तुम सोचते रहते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग सवालों से भरा रहता है। क्या वह किसी और से बात कर रहा है? क्या उसे मेरी कद्र नहीं रही? क्या अब मैं उसके लिए जरूरी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह कभी वापस आएगा? अब जरा ध्यान से सुनो। अगर तुम सच में चाहते हो कि वह इंसान एक दिन खुद तुम्हारे पास लौटे, तो जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूं, वह सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि साइकोलॉजी है। अगर तुम इन्हें ध्यान से समझ गए, तो वही इंसान जो आज तुमसे दूर है, कल खुद तुम्हारी ओर खिंचता चला आएगा। पॉइंट 1, उसे तुरंत वापस पाने की कोशिश मत करो। जब कोई हमसे बात करना बंद करता है, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है बेचैनी। हर 5 मिनट में उसका लास्ट सीन देखना, उसकी डीपी बदलने पर ध्यान देना, और यह सोचना कि क्या वह जानबूझकर हमें इग्नोर कर रहा है। फिर हम वही गलती करते हैं जो 90% लोग करते हैं, बार बार मैसेज, कॉल या उसकी अटेंशन पाने की कोशिश। यहीं से हमारी वैल्यू गिरने लगती है। अगर तुम खुद को पीछे खींच लो, शांत हो जाओ, तो उसके मन में सवाल उठने लगेंगे। अरे, यह अचानक खामोश क्यों हो गया? यहीं से तुम्हारी चुप्पी उसे बेचैन करने लगती है। यह पीछे हटना सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। मतलब, उसके पुराने मैसेज पढ़ना बंद करो, उसकी स्टोरी देखना बंद करो, उसके ऑनलाइन आने का इंतजार मत करो। क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम सबसे मजबूत इंसान बन जाते हो। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। बस सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। पॉइंट 2, उसके पीछे मत भागो, अपनी इज्जत बचाओ। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम फिर भी उसे मनाने की कोशिश करते हो, तो असल में तुम अपनी ही इज्जत खोते हो। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, उसे यह मत दिखाओ कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। अगर तुम शांत हो जाओ, कोई सफाई न दो, ना कॉल, ना मैसेज, तो वही इंसान एक दिन सोचने लगेगा, कहीं मैंने गलती तो नहीं की। याद रखो, जो इंसान तुम्हारे पीछे नहीं आया, वह तुम्हारी कद्र नहीं समझेगा। इसलिए खुद की इज्जत सबसे ऊपर रखो, क्योंकि प्यार जरूरी है, पर इज्जत उससे भी ज्यादा। पॉइंट 3, उसे जलाना बंद करो, खुद को सुकून दो। अगर तुम हर स्टोरी सिर्फ उसे दिखाने के लिए डाल रहे हो, तो तुम अब भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। सच्चा सुकून तब आता है जब तुम वह करते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो, टहलो, दोस्तों से बात करो। जब तुम्हारा सुकून सच्चा होगा, तो दिखावा करने की जरूरत नहीं रहेगी, और वही सुकून उसे अंदर से हिला देगा। पॉइंट 4, सजा मत दो, बस भुला दो। भुला देना ही सबसे बड़ी सजा होती है। जब तुम किसी को सच में भुला देते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारी मुस्कान लौट आती है, और वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे उसने छोड़ा था, वह अब उसे याद भी नहीं करता। पॉइंट 5, ऐसा इंसान बनो जिसे खोकर लोग सोच में पड़ जाएं। लोग किसी चेहरे को नहीं, उस चेहरे के पीछे की सोच को याद रखते हैं। अगर तुम सच्चे, समझदार और गहराई वाले इंसान बन गए, तो जो तुम्हें छोड़ गया, वह जिंदगी भर तुम्हारी जैसी सोच ढूंढता फिरेगा। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है, उसे खोना आसान नहीं होता। अंत में, प्यार में दर्द होना आम बात है, लेकिन उस दर्द में खो जाना तुम्हारी चॉइस है। अब वक्त है खुद को फिर से याद करने का, अपनी अहमियत समझने का। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा, तो एक वादा खुद से करो, अब मैं किसी के जाने से नहीं टूटूंगा, बल्कि खुद को और मजबूत बनाऊंगा। वासुदेव की वाणी सिर्फ शब्द नहीं,
यह तुम्हारे दिल और सोच का इलाज है। जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आएगा वह भी सीधा तुम्हारे दिल तक जाएगा।